हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे अपना एंगल्स के बारे में। कल मैंने आपको लाइन लाइन सेगमेंट और रे के बारे में बता दिया था बेसिकली, है ना, और एक एक्सरसाइज भी करा दी थी। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली डेफिनेशन जो आएगी वो आएगी एंगल्स की, ठीक है। अब हम एंगल पे चलेंगे। जैसे तो एंगल होता क्या है, ठीक है, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जब दो जो हमारी लाइन्स होती हैं, दो लाइन जब एक कॉमन पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं तो उससे बनने वाली फिगर को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक वो क्या लिखोगे इसमें, हम इसमें डायग्राम भी बनाएंगे और डेफिनेशन भी लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको जो नंबर मिलेंगे वो डायग्राम और डेफिनेशन दोनों के मिलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिखेंगे एंगल की, दैट एन एंगल इज अ फिगर, एन एंगल इज अ फिगर formed by two rays meeting at a common end point, ठीक है। The symbol of the word angle is, मतलब कि हम जो एंगल को हम प्रेजेंट करते हैं वो किस सिंबल से करते हैं? इस सिंबल से हम एंगल को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज मुझे आपको बतानी थी, ये मैंने आपको बता दी। अब इसके लिए डायग्राम क्या होता है? डायग्राम होता है इसका, डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। मान लो एक रे है, ठीक है। ये यहाँ पर ये है रे, ये यहाँ पर छोट वो हुई इसका पॉइंट है, और ये यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ रही है, ठीक है, इस तरीके से। और एक रे मैं कहाँ से बनाऊंगी? यहाँ से बनाऊंगी। जब दो रे जो होती हैं वो आपस में एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? तो वो बनाती हैं एंगल। उसे क्या कहते हैं? हम एंगल बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये भी रे ही होगा, देखो ये भी रे है और ये भी रे है, इसे हम इन दोनों के बीच में ये जो चीज होती है ये क्या होता है? हमारा एंगल होता है। इसे हम नाम देते हैं थीटा, ठीक है, इस तरीके से होता है। और इस वाली डॉट को मैंने नाम दे दिया ओ, ठीक है। इस वाले कोने का नाम मैंने क्या रख दिया? ओ रख। इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में, है ना। अब यहाँ पर जो मैंने ये ओ नाम दिया है और मैंने इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। अब यहाँ पर ओ क्या है? ये है इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होते हैं शीर्ष, कि वो कोण बना कहाँ से है, कोई भी एंगल बना कहाँ से है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। एंगल को बोलते हैं हिंदी में हम कोण, ठीक है। इसके बाद में ये जो होती हैं इसे क्या बोलते हैं? इसका आर्म बोलते हैं, आर्म यानी कि भुजा, ठीक। और इसे भी हम आर्म ही बोलेंगे, आर्म यानी कि भुजा। इसको किस तरीके से आप डिनोट करेंगे? इस वाली भुजा को आप डिनोट करेंगे ओ बी से, और इस तरीके से यहाँ पर एरो लगाएंगे। देखो डॉट आपको लगानी है नहीं लगानी है, इट्स ऑल राइट, आपका मतलब अपना वो है, मर्जी है कि आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ पर आपको ये जो हमने एरो लगाया ना, इसका मतलब है ये एक रे है जो कि आगे की तरफ यहाँ पर लाइन बढ़ सकती है, ठीक है। ये जो मैंने ये लगाया इसका क्या मतलब हो गया? कि ये रे है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे मैंने वो एरो नहीं लगाया है। यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर ये आगे बढ़ सकती है। अगर ये लाइन होती तो मैं यहाँ पर भी ये वाला डॉट वो लगा देती एरो, है ना। लेकिन अगर ये लाइन सेगमेंट होती तो फिर यहाँ पर भी ये वाला एरो नहीं लगता, ठीक है, इस तरीके से। और आर्म जो है इस वाली आर्म को मैं कैसे प्रेजेंट करूंगी? ओ ए, और यहाँ पर लग जाएगा एरो और यहाँ पर ये बन जाएगा, है ना। तो मैंने आपको क्या क्या बता रखा है कि अगर ये लाइन सेगमेंट होती तो यहाँ पर भी ये वाला एरो नहीं लगता। अगर ये लाइन होती तो यहाँ पर भी मैं एक एरो लगाती। और अगर ये जो है हमारी रे है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो कुछ नहीं लगाएंगे और यहाँ पर एक एरो का साइन लगेगा, क्योंकि ये आगे की तरफ यहाँ से बढ़ेगी, ठीक है, इसीलिए होता है ये। अब इसका आगे का क्या है? अब हम क्या सीखेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या सीखेंगे? मेजरमेंट, ठीक है। तो हमने हेडिंग डाल ली है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है कि एंगल को मेजर करने के लिए जो चीज हमने बनाई है स्टैंडर्ड, वो क्या होती है, ठीक है। तो एंगल को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वो होता है डिग्री। क्या होता है? डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे? द यूनिट ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ एंगल्स इज डिग्री।
यानी कि डिग्री से हम क्या करते हैं, एंगल का साइज मेजर करते हैं। द सिंबल फॉर द डिग्री इज अ स्मॉल सर्कल, जो मैंने आपको दिखाया था अभी अभी, ठीक है। द सिंबल ऑफ द डिग्री इज स्मॉल सर्कल मेड विद सर्कल shown at the middle of two lines, जो मैंने आपको दिखाया था अभी अभी, लाइन्स रे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम रे बना रहे हैं, हम लाइन नहीं बना रहे हैं, हम रे बनाते हैं इसमें, ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि इस तरीके से हमारा ये एंगल का जो होता है साइन होता है। और अगर मैं देखूं इस तरीके से, देखो ये हो गया हमारा एंगल, और यहाँ पर ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है एंगल का एक जो हमारा सिंबल होता है डिग्री को शो करने का, ठीक है। यहाँ पर दिखेंगे हम कितना डिग्री इसमें एंगल है, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से होते हैं। अब कितने कितने डिग्री के होते हैं एंगल्स, ये चीज मैं आपको बता देती हूँ। एक एंगल होता है आपका 0 डिग्री का, एक होता है 30 डिग्री का, एक होता है 60 का, एक होता है 90 का, एक होता है 180 का। टोटल जो एक सिंपल लाइन होती है ना, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे नेम ऑफ एंगल्स, सही, नेम ऑफ एंगल्स। जो इतने सारे मैंने आपको एंगल बताए कितने कितने डिग्री के बनते हैं, इन सबके आपस में कुछ कुछ नाम होते हैं। अब वो नाम हम देखेंगे कि क्या क्या नाम होते हैं, कितने कितने जो है हमारा एंगल बन सकता है, ठीक है। तो अगर आपने जैसे घड़ी देखी होगी, है ना, घड़ी में क्या होता है कि घड़ी के अंदर कई सारे टाइप की वो होती हैं फिगर्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊं अगर, तो एक घड़ी जो होती है उसके अंदर जो हम सुई बनाते हैं, अब देखो मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाती हूँ घड़ी का, सही है। अब देखो यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, और यहाँ होता है 9, ठीक है। ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 5, नहीं 4, सॉरी 4, 5, 7, ठीक है। यहाँ पर बीच में होती है हमारी सुई। अब यहाँ पर अगर मैंने छोटी सुई लगाई है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने बड़ी सुई यहाँ पर लगा दी, सपोज करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आपको ये नहीं दिख रहा क्या, ये जो सुई है ये क्या बन रही है, ये रे ही तो है। ये वाली जो सुई है ये क्या है, ये भी तो रे है, क्योंकि ये एक पॉइंट से शुरू होकर और आगे तक जा रही है, तो इनको रे बोलेंगे। अब इनके बीच में जो ये जो हमारा बना रही है एंगल, ठीक है, ये कितना भी एंगल बना सकती है। अब सपोज ये जो छोटी वाली सुई है ये यहाँ पर नहीं होती, सही है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ एक बार के लिए, ये यहाँ पर होती। अब ये भी तो पूरा ये यहाँ से भी एक एंगल बना रही है, यहाँ से भी एक एंगल बना रही है कि नहीं, बना रही है। अब मैंने इसी वाली सुई को मैंने यहाँ पर 9 पे कर दिया, ठीक है, ये यहाँ से भी एंगल बना रही है, यहाँ से भी एंगल बना रही है। तो मैं ये एंगल जो है इन्हें कैसे वो करूंगी कि ये किस तरीके से होंगे एंगल्स, ठीक, कितने तरीके के एंगल हो सकते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो मैं जितने भी इसमें टर्निंग और रोटेशंस आएंगी उनके हिसाब से देखूंगी कि कितने सारे एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारे एंगल्स जो हैं बन सकते हैं, वो चीज हम इसके अंदर जान पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो होती है आपकी, वो आता है राइट एंगल, ठीक। नंबर 1 पे लिखोगे आप राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल किसे कहते हैं, जिसमें 90 डिग्री जो होती है हमारी, जो कि 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, ये देखो, जैसे मान लो ये वाली हमने एक लाइन बनाई है, ठीक है, ये लाइन है, इसके ऊपर से एक लाइन और आई है, ये वाली सीधी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है ये मैंने ओ मान लिया। अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है 90 डिग्री, इस तरीके से बिल्कुल जैसे ऐसे कर लो हाथ को, इस तरीके से, ठीक है। ये जो इसके बीच में जो ये एंगल बनता है इस तरीके से का, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री एंगल बोलते हैं। ये यहाँ से भी 90 है, और ये वाला अगर आप देखोगे तो ये भी तो 90 है। और इसको अगर आप
पूरे को देखोगे, जैसे कि अगर आप कहो ये पूरी की पूरी ये वाली जो लाइन है ना, इसके ऊपर कितना एंगल बना हुआ है, तो इसके ऊपर की यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है 180 डिग्री। लेकिन इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, हमें क्या देखना है, 90 डिग्री का एंगल जो कि होता है राइट एंगल। सही है, तो ये वाले दोनों के दोनों जो है, ये वाला एंगल भी राइट एंगल है, ये वाला एंगल भी राइट एंगल है। लेकिन 180 वाला एंगल जो होता है, 180 वाला एंगल को हम क्या कहते हैं, 180 वाले एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पर, इसे सिर्फ हम लाइन ही बोलते हैं, इसके लिए कोई ऐसा फिक्स एंगल आपके कोर्स में वैसा है तो नहीं, आप इसे फिक्स लाइन ही समझ सकते हो। ठीक है, एक लाइन पर बनने वाला जो एंगल होता है वो 180 का होता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको लिखवा देती हूँ। द एंगल फॉर्म इन वन लाइन इज कॉल्ड लाइन एंगल एंड इट इज 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज आपका स्टार पॉइंट हो गई। नेक्स्ट जो इसमें आपका आता है एंगल, वो क्या आता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एन एंगल is called acute angle if it is measured is less than 90। हमने यहाँ पे पता है आपको क्या किया है, यहाँ पर पता है 3 तरीके से हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है एंगल्स का, वो 3 तरीके से होता है। पहला जो कि खुद ही राइट एंगल होता है, राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है। दूसरा जो कि हमारे एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं, यानी कि 90 से कम होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। और एक होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके से हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, 3 टाइप होते हैं क्लासिफिकेशन के एंगल्स के। नंबर 1 होता है 90 डिग्री, नंबर 2 होता है 90 से ज्यादा, मोर देन 90, और नंबर 3 होता है लेस देन 90। ठीक है, इस तरीके से हमारे 3 क्लासिफिकेशंस पूरे होते हैं। सही है, तो यहाँ पर आपका एक्यूट एंगल हो गया जो कि 90 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 90 से कम एंगल बनाएंगे। देखो ये वाला जो होता है, ये वाला 90 होता है, मैंने आपको ये बता दिया। अगर ये कम होगा तो ये ऐसे कम ही तो होता हुआ चला जाएगा, इस तरीके से। ये देखो, जैसे ये वाला, ये 90 से तो कम है ना। 90 कैसे होता, 90 होता जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस तरीके से हो जाती है। ये देखो, ये हो रही है ना, इन दोनों के बीच में कौन सा वाला एंगल है, ये हो गया 90। और ये वाला, जैसे ही मैंने ये वाली लाइन यहाँ पर कर दी, ये यहाँ पर कौन सा एंगल हो गया, ये 90 से कम वाला हो गया, है ना। तो इसी तरीके से आपको ये वाली लाइन बनानी है, ऐसे, और एक ऐसे। ये वाला एंगल कौन सा हो गया, ये वैसे तो 30 डिग्री का बनाया है मैंने, लेकिन ये क्या है, आपका 90 से कम एंगल है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसके नेक्स्ट जो एंगल होते हैं आपके, वो कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, हेडिंग डालेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या होती है डेफिनेशन, एन एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज if its measure is greater than 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे एंगल होते हैं उनका जो हमारा मेजर होता है, यानी कि जब उन्हें मापा जाता है तो वो 90 डिग्री से ज्यादा बैठते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो उसके लिए आपके कौन सा डायग्राम बनेगा, ये देखो, जब हमारा 90 जो होता है वो तो बीच वाला होता है। मैंने आपको क्या बताया कि इस तरीके से जो होता है वो 90 होता है। अगर मैं इसको थोड़ा और इधर की साइड झुका दूं इस तरीके से, ठीक है, और ये यहीं पे ही है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 से ज्यादा होगा या नहीं होगा, सीधी सी बात है होगा, क्योंकि 90 जो होता है वो इस तरीके से होता है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये होता है 90, है ना। अगर मैंने केवल ये वाला देखा होता, देखो ये वाली लाइन में अगर भूल जाऊं और ये वाली पे ध्यान दूं, तो ये वाला क्या है, ये वाला मेरा 90 डिग्री है। लेकिन जहां पर मेरी ये वाली लाइन भी आ जाएगी, ये 90 से थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से ये बड़ा हो गया, नहीं हो गया, बड़ा हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये हमारा 90 से एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा, ये 120 डिग्री का बनाया है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा 90 से ज्यादा, तो उसे क्या बोलते हैं, हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। राइट एंगल क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री होती है हमारा मेजर,
एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो कि 90 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है, और एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से होता है कम। ठीक है, अब इस पे आपको ना प्रोटेक्टर होता है हमारा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि एक जो होता है ना हमारा, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोटेक्टर। ज्योमेट्री के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ये भी होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ओरम्बस। ठीक है, हमारी मैम ने तो ये बताया था, लेकिन ये क्या होता है हमारा, वैसे प्रोसीड्यूर होता है। ठीक है, ये जो होता है कि लाइन सेगमेंट बनाने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद में एक होता है हमारा प्रोटेक्टर, इसकी मैं आपको वो दिखा देती हूँ इमेज। देखो ये जो होता है हमारा, ये होता है प्रोटेक्टर, है ना। तो इससे बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जनरल नॉलेज में, मैं तो डी बोलती थी। ठीक है, हमारी क्लास में भी सब लोग डी बोलते थे, हमारी मैम भी डी बोलती थी। तो इसको वैसे तो डी बोलते हैं सब लोग, लेकिन वैसे इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है प्रोटेक्टर। ठीक है, जनरल भाषा में बोलते हैं हम लोग, बल्कि इसका ना मैं अगर सच बताऊं तो इससे कभी भी कुछ काम हुआ ही नहीं है ना। इसका यूज मैं तो बल्कि स्केल के लिए कर लेती थी कभी कभी, लेकिन इसका वैसा कोई यूज होता नहीं है इसमें। अब आपको एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, देखो ये वाला। ठीक है, फॉर द फिगर बिलो वी हैव, देख अब इसके अंदर हम क्या बता सकते हैं, हम इतना बता सकते हैं कि ये वाला जो है हमारी टोटल, ये कितनी है, ये 90 डिग्री, ये जो है ये पूरा का पूरा हमारा कितना है, 180 डिग्री का, है ना। ये वाला जो है ये कितना है, ये 90 डिग्री है। ये वाला कितना है, ये भी 90 डिग्री है। अगर ये पूरा टोटल 180 है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर खींचा है ना, अब ये पूरा 90 होगा, ये वाली बात तो पक्की है, ये 90 होगा। ये वाला जो एंगल मेरे को लग रहा है कि ये कितना हो सकता है, ये होगा 60, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा, यानी कि ये 30 होगा। ये वाला भी 30 होगा और ये वाला भी कितने का होगा, 60 का होगा। अब अगर आप इसका टोटल करोगे ना, 60 30 कितना हो गया, 90, और 60 30 कितना हो गया, 90, तो अभी तो ये 180 हो गया है ना। इस तरीके से आपने एंगल्स का क्लासिफिकेशन कर दिया। अब यहाँ पर ए ओ बी का पूछ रखा है। अब देखो ये भी मैंने 30 बोला है, ये भी मैंने 30 बोला है, तो 30 और 30 कितना हो गया, 60 डिग्री का एंगल होगा ये, है ना। सी ओ डी, ये कैसा होगा, सी ओ डी ये कितना है, 90 डिग्री है। और क्या बोल रखा है, बीओसी, बीओसी ये कितना होगा, अब देखो ध्यान से देखो बिल्कुल, ये वाला जो एंगल था ये 60 का था, और ये वाला जो था ये 90 का था। 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 डिग्री के इस तरीके से एंगल हो जाएगा, है ना। डी से अगर आप इसे वो करोगे ना, मेजर करोगे, तो भी आपको यही मिलेगा। लेकिन डी से मेजर करके भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ना थोड़ा ऊपर नीचे ही मिलता है, आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैंने आपको डी नहीं दिखाया अपने पास, वरना मेरे पास था तो सही, लेकिन मैंने दिखाया नहीं बस ऐसे ही, क्योंकि ना फिर वैसे भी तो मेजर वैसे भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डी से हर तीसरे टाइम तो आप लेके नहीं बैठ सकते ना। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से, जैसे कि इस तरीके का एंगल होगा तो वो 90 है, और इस तरीके का होगा तो 60 है। देखो ये यहाँ पर देखो, यहाँ से ध्यान, ये वाला जो एंगल है, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि ये 60 है, और ये 30, वो वाला मैंने 30 को बताया क्योंकि वो बहुत छोटा सा एंगल था। छोटा सा एंगल जो होता है वो 30 होता है ना, इसलिए बताया था। अब आपको क्या करना है, जब हम किसी भी एंगल को, हम दो लाइंस जो मिलेंगी, जैसे कि ये वाली जो दो लाइन मिल रही है, देख रहे हो, ये वाली जो लाइन मिलेगी, और जैसे ये वाली लाइन मैंने मिला दी, तो इन दोनों से, इन दोनों को मिलके जो भी एंगल बनेगा वो यहाँ पर वो वाला एंगल लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आपको एंगल बताना मिलाना आ गया होगा अब तो, है ना। इसको लेकर के एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, फिर एक्सरसाइज तो हम कल ही करेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ी वीडियो भी लंबी हो जाएगी फिर, तो एक्सरसाइज कल ही करेंगे। अब ये बताओ, देखो ए और सी, इसके बीच में कितना, मतलब कितना वो हुआ हुआ है, ये बहुत थोड़ा सा मिला हुआ है। जब हमारा थोड़ा सा मिला हुआ होता है तो हम उसे क्या मानते हैं, 30 डिग्री मानते हैं ना, 30 डिग्री। इसके अंदर जो है ये सीधी लाइन थोड़ी ना है, अगर ये इस तरीके से होती, सपोज करो, तो ये मेरी ये 90 बन जाता, नहीं बन जाता, यहाँ पर इस तरीके से होती अगर, तो ये 90 बन जाता ना मेरा, लेकिन ये ऐसे तो है नहीं, तो यानी कि ये 90 से थोड़ी सी कम रही होगी, है ना, ये 90 से कम रही होगी। इसको आप डी से ही कर पाओगे ढंग से, है ना। तो मैं आपको डी दिखा देती हूँ यहाँ पर, डी से ही मिलाकर हम भी कर लेंगे, सही है ना। लेकिन इस वाले एंगल में ना आपको एंगल मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी तो होता है ना पेपर के अंदर एक चीज। तो आप इसमें डी को छोड़ो और इसके अंदर पता है क्या करो, देखो इसमें पूछ रखा है हमसे सी ओ बी,
और एंगल AOB, ठीक है। देखो COB और AOB, देखो COB जो है वो इतना एंगल है और AOB जो है वो कितना एंगल है, इतना एंगल है। तो ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, सीधी सी बात है, ये वाला छोटा रहा होगा और ये वाला बड़ा रहा होगा, तो AOB जो है वो बड़ा रहेगा COB से। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। पहले तो नाप के एंगल लिखो, फिर उसके बाद देखेंगे 60 बड़ा है या 90 बड़ा है ना। तो उसमें तो टाइम वेस्ट ही होगा, ऐसे देखोगे तो जल्दी से हो जाएगा। अब देखो DOC और BOC, DOC यानी कि ये वाला एंगल, और BOC कहाँ है, BOC, ठीक है। और ये वाला एंगल, इनमें से कौन सा बड़ा है, सीधी सी बात है BOC बड़ा है, तो मैंने यहाँ पर BOC वाले पे लगा दिया, ठीक। AOD और AOC, AOC AOD, देखो ये वाला बड़ा है, AOC बड़ा है या AOD बड़ा है, सीधी सी बात है AOD बड़ा है, ये रहा AOD बड़ा है ना, तो यानी कि मैंने AOD पर लगा दिया। जो भी बड़ा होता है उसकी तरफ खुला हुआ और जो छोटा होता है उसकी तरफ ऐसे चोंच बना देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्या है, AOC और COD। AOC ये रहा AOC और क्या है COD, ये है COD। अच्छा अब देखो ये चीज इसने अच्छी पूछी, लगभग सेम सा ही दिख रहा है, लगभग सेम सा दिख रहा है ना, लेकिन देखो ये वाली चीज छोटी है, तो ये वाली चीज जो है ये बड़ी दिख रही है मुझे, ये वाली छोटी दिख रही है, तो यानी कि ये बड़ा रहा होगा, ये छोटा रहा होगा ना, तो यानी कि AOC जो है वो बड़ा रहा होगा और COD जो है छोटा रहा होगा, इसलिए मैंने इससे ऐसा कह दिया, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं कैसे पहचानूंगी, ये देखो ये थोड़ा बड़ा एंगल है ना। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर 90 ऐसे परपेंडिकुलर में ऐसे एक तरीके से लाइन डाल देती हूँ, क्योंकि 90 बनाना बहुत ज्यादा इजी होता है ना, ये हम बना सकते हैं। डी के चक्कर में अगर अभी से पड़ जाओगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आगे जाके आपको कुछ भी यूज तो मिलने वाला ही नहीं है डी का, है ना। डी का यूज केवल 6th 7th 8th में होता है, 9th से डी का यूज बिल्कुल बंद है ना। और बच्चे यूज करते भी नहीं, सही बात तो यही है। एंगल बनाने के लिए तक तो बच्चे स्केल का यूज करते हैं, पेपर तक में तो हम स्केल से बना के आते हैं एंगल, है ना। तो फिर डी का यूज ही क्या है बताओ। कोई देखा है आपने एग्जाम हॉल में डी लेकर और लगा हुआ है कि एंगल बनाना है, कोई नहीं बनाता है एंगल डी से। और डी से दुनिया भर की तो देर लगती है, 2 लाइन खींची एंगल लिखा और बात खत्म होती है, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर भी डी लेकर नहीं बैठा होगा कि हाँ इसने बिल्कुल एंगल सही बनाया नहीं बनाया, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कोई बच्चा डी से कोई भी काम नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से अगर आप सीख जाओगे तो बहुत ज्यादा सही रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। अब देखो 90 में छोटा वाला एंगल जो है इसे मैंने 30 मान लिया, और ये वाला जो एंगल है ये 60 ही होगा, क्योंकि 60 और 30 ही होते हैं यहाँ पर, इससे ज्यादा अप्रॉक्स में आपकी कोर्स में है भी नहीं, है ना। 30 और 60। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द आर्म ऑफ द एंगल आर, द आर्म ऑफ द एंगल आर, यानी कि ये वाली जो आर्म है, ये तो आर्म के बारे में पूछ रहा है बल्कि, ठीक है। तो ये आर्म जो है ये क्या है, बी, ये है CBA, ये वाली तो आर्म है। आर्म कौन कौन सी होती है इसके अंदर, आर्म होंगी हमारी, देखो आर्म मैंने आपको क्या बताया था कि रे जो होती है पूरी की पूरी उसे हम आर्म बोलते हैं। ये जो होता है ये जो पॉइंट है और इससे लेकर के जो ये आगे तक बढ़ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। यानी कि आर्म क्या हो गई, BA एंड BC, ये वाली और ये वाली, ये दोनों की क्या हो जाएंगी, हमारी आर्म हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है हमारा शीर्ष, यानी कि जहां पर ये दोनों मिल रहे होंगे, जहां पर पॉइंट लगा हुआ होता है रे का, वो क्या होती है, वर्टेक्स। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा B। द सिंबल फॉर द एंगल इज, एंगल का सिंबल क्या होता है, ये होता है, एंगल इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये भी चीज मैंने आपको बता रखी है। ये क्या हो जाएगा, CBA, CBA। कोशिश ये करना कि जो जहां पर एंगल बन रहे हैं ना सारे के सारे, वो जो चीज आपकी जाएगी बीच में, और दोनों के दोनों जो आपके वर्टेक्स के जो हमारी आर्म है ना, आर्म का जो कोना होता है, वो दोनों के दोनों आगे और पीछे रहे। इन्हें कैसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पर ABC भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारा B, जहां पर एंगल ज्यादातर बन रहे हैं, वो चीज हमारी बीच में रहनी चाहिए, ठीक। इस तरीके से आप कोई क्वेश्चन करने तो आई होप बहुत अच्छी तरीके से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें ना पता है सबसे ज्यादा बढ़िया चीज यही रहती है कि ज्योमेट्री के अंदर आपको सबसे ज्यादा कोशिश अगर करोगे कि आप बिल्कुल स्केल से ही कर सको तो ज्यादा सही है, क्योंकि डी से करने वाले बच्चे ना ज्यादातर टाइम वेस्ट ही करते हैं। डी से पता है क्या लगेगा, डी लेकर आप ऐसे बैठे, आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर उन्हें मिलाओगे तो वैसे भी स्केल से ही। तो इससे तो बढ़िया स्केल से ही आदत डाल दो, किस तरीके से होता है किस तरीके से नहीं होता। जब ऐसे स्केल रखते हैं ना तो वो 60 का एंगल होता है, जब हमारा स्केल इस तरीके से रखा जाता है तो वो 30 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से हमें याद करवाया गया था, मेरी मैम ने तो मुझे ऐसे याद कराया था, इसलिए मुझे इस तरीके से याद है। तो आप लोग भी इस तरीके से याद कर लेना, बहुत ज्यादा काम आएगा आपका, है ना। तो अब हम मिलेंगे कल को, इसी का ही हम जो एक्सरसाइज है 15B ये पूरी करेंगे, और थोड़ा सा आगे का भी पढ़ेंगे इसमें, है ना।
तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।